हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है पैकेट स्विचिंग। प्रीवियस वीडियो में हमने सर्किट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग देखी है। इसके ओवरकम, जैसे मैसेज स्विचिंग में कुछ डिसएडवांटेज थे, उसके ओवरकम को लेकर आई है हमारी पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग होती क्या है? जब भी कोई एक यूज़र किसी दूसरे यूज़र को क्या कर रहा है, मैसेज को सेंड करता है, तो ये मैसेज क्या हो जाते हैं, एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ये छोटे छोटे पार्ट क्या होता है, जैसे जो मैसेज है हमारा, मान लो इतना बड़ा हमारा मैसेज है, ये मैसेज क्या हो जाएगा, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये मैसेज कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 1, 2, 3 और 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये पार्ट क्या कहलाते हैं? ये पार्ट कहलाते हैं सेगमेंट या फिर पैकेट। इट मीन्स जो मैसेज है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है या पैकेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, ईच पैकेट हैज़ अ हेडर विथ अ पैकेट नंबर एंड सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। अब जैसे कि हमारा पैकेट है, जैसे हमने पैकेट 1 की बात करी, ये पैकेट 1 है, तो पैकेट, क्योंकि ये तो मैसेज है 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो पैकेट नंबर क्या हो गया उसका 1। इसी तरीके से इसका पैकेट नंबर 2, 3 और 4, तो इसका सोर्स एड्रेस क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा A और डेस्टिनेशन हो जाएगा B। इट मीन्स मतलब ये पूरा जो है बनकर एक पैकेट तैयार होता है। इसमें क्या आएगा, एक हेडर आता है जिसमें कि पैकेट नंबर रहेगा, सोर्स एड्रेस रहेगा और डेस्टिनेशन एड्रेस रहेगा। इसी तरीके से जो मैसेज, जैसे हमारा अगर ये जो डायग्राम है, इसमें हमारा मैसेज जो है 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो हर पार्ट का जो है ये तो पैकेट नंबर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और इसके साथ में इसका सोर्स एड्रेस होगा और डेस्टिनेशन एड्रेस होगा। फिर क्या होता है कि ये मैसेज पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये मैसेज जो है, हो सकता है कि एक लाइन से होता हुआ अभी डेस्टिनेशन तक चले जाए, या फिर ये अपने अकॉर्डिंग एक ये जो है अलग अलग लाइन का यूज़ कर सकता है। इट मीन्स क्या होता है, जब ये पैकेट में डिवाइड हो जाता है तो ये क्या हो जाती है, एक इंडिविजुअल एंटिटी हो जाती है। मतलब ये जो रूट इसको बहुत ज़्यादा फ्री लग रहा है, इजी लग रहा है, शॉर्ट लग रहा है, वो उस रूट से होते हुए पैकेट अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। लिखा है रिसीविंग टर्मिनल एक्सेप्ट पैकेट ऑन द बेसिस ऑफ एड्रेस आइडेंटिफिकेशन। क्या हो गया, अब हम इस डायग्राम में देखें कि हमारा ये जो है एक मैसेज जो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, इसके 2 पार्ट जो है S1 से S2 की तरफ चले गए और 2 पार्ट जो है इसने S1 से S3 की तरफ चले गए। फिर ये जो 4 और 1 है, इसमें भी 1 जो है S2 से S4 की तरफ चले गया और जो 4 है वो S2 से S3 की तरफ, मतलब ये डिफरेंट लाइन का यूज़ कर रहे हैं। फिर जो है 3 और 2, 3 का 2 जो है वो S3 से S4 की ओर, और जो 2 है यहाँ से 4 के साथ कंबाइंड होके 4 और 3 जो है इधर चले गए किसमें, S5 तक, और S5 से फिर ये 2 भी इसमें कंबाइंड होके S6 तक चले गया। इसी तरीके से ये जो 1 है वो कहाँ S6 पे पहुँच गया। तो S6 पे जाकर क्या हो गया कि सारे जो पैकेट थे वो कलेक्ट हो गए। अब जो यूज़र है वो क्या करेगा कि इस पैकेट पे जो पैकेट नंबर दे रखा है, मतलब इसका जो एड्रेस दे रखा है, एड्रेस आइडेंटिफिकेशन दे रखा है, सबसे पहले तो ये जो अलग अलग पैकेट जो है अलग अलग उनका अपना डेस्टिनेशन है, वो जब वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो क्या करेगा टर्मिनल, वो ये करेगा कि इनको इनके पैकेट नंबर के अकॉर्डिंग क्या कर लेगा, वापस से रिसेंबल कर लेगा। रिसेंबल करने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ओरिजिनल मैसेज बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि पैकेट स्विचिंग वर्क करती है। इट मीन्स हमारा जो मैसेज है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में पैकेट में डिवाइड होकर जो है हमारे इसमें अलग अलग लाइन का यूज़ करते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, और डेस्टिनेशन पर टर्मिनल क्या करता है, उनके पैकेट नंबर के थ्रू उसको रिसेंबल करके ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट कर देता है। अब ये कितने टाइप के होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। जो हमारी पैकेट स्विचिंग है ये भी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है वर्चुअल सर्किट स्विचिंग और सेकेंड होती है डाटाग्राम स्विचिंग। वर्चुअल सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर जो है ये डेस्टिनेशन एड्रेस की जगह पर सिर्फ सर्किट होता है, सर्किट इंडेक्स होता है। ये सर्किट इंडेक्स छोटा होता है इसके कंपैरिजन में, डेस्टिनेशन के एड्रेस के कंपैरिजन में। तो वर्चुअल स्विचिंग में क्या होता है, सर्किट इसका यूज़ करते हैं, इसके कारण जो है जो बहुत ज़्यादा लोड आता है चैनल पे वो कम हो जाता है, उसके बैंडविड्थ की कम नीड पड़ती है।
लेकिन डेटाग्राम स्विचिंग की बात करें तो डेटाग्राम स्विचिंग में क्या होता है कि इसमें फुल डेस्टिनेशन एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें ज़्यादा बैंडविड्थ के चैनल की नीड होगी और जो है इसका लोड बढ़ जाएगा हमारे चैनल पर। फिर जैसे अगर वर्चुअल सर्किट स्विचिंग नाम से ये कि सर्किट स्विचिंग है, तो इसका सेटअप करने के लिए, इसका फेस करने के लिए हमें किसकी टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है और रिसोर्स भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारे इसमें हमको क्या करना है, कुछ रिसोर्स या फिर कुछ सर्किट डेवलप ही नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट एड्रेस जाएगा। तो इसमें सर्किट बनाने के लिए टाइम कंज्यूम होता है और उसके बाद रिसोर्स भी कंज्यूम होता है। फिर जब जैसे एक पैकेट को दूसरे से पैकेट पे भेजते हैं तो उसको या रिसेंबल करते हैं, तो सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, उसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर लेते हैं, रिसेंबल कर लेते हैं। लेकिन डेटाग्राम स्विचिंग में ये प्रोसेस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इस तरीके से ये पैकेट स्विचिंग होती है। फिर एडवांटेज क्या है इसके कि इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ लाइन एंड नो वेटिंग टाइम। अब हम देख रहे हैं कि हर पैकेट को जहाँ से भी रूट मिल रहा है वो क्या कर रहा है, जा रहा है, वो वेट नहीं कर रहा है कि ये लाइन जो है वो फ्री होगी तो मैं क्या करूँगा, अपने पैकेट को सेंड करूँगा। तो ये एफिशिएंट यूज़ हो जाता है लाइन का और किसी भी पैकेट को वेट नहीं करना पड़ता है। हम देख डिफरेंट जो है प्रेजेंट में डिफरेंट नेटवर्क में जो है पैकेट स्विचिंग का यूज़ किया जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है किसके लिए, ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड ऑपरेशन के लिए। अब इसके टाइम डायग्राम को देखें। टाइम डायग्राम में क्या होता है कि यूज़र है और फर्स्ट यूज़र और सेकेंड यूज़र है। हमारा जो मैसेज जाता है वो डिफरेंट स्विचेस से होता हुआ जाता है। अब इसमें क्या होता है, हमारा जो मैसेज है वो डिफरेंट क्या हो गए, अलग अलग पैकेट में डिवाइड हो गया है और इस तरीके से ये क्या हो रहा है, सेंड होता है। तो इसमें जो है सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने में क्या टाइम लग रहा है इससे शो हो जाता है। ये बताता है प्रोपोगेशन डिले को और ये बताता है प्रोसेसिंग डिले को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यादा डिले नहीं हो रहा है। ये जो एक पैकेट जो है हमारा पैकेट यहाँ 1 2 3 जा रहा है, इस तरीके से ये जा रहा है। तो ये हमारा क्या था, टाइम डायग्राम था किसका, पैकेट स्विचिंग का। आई होप आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।